हाय आई एम केट। मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद मेरा घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, सो आई वॉज गोइंग टू पार्टीज ऑल द टाइम। ऐसे ही एक शाम एक बार में दो लड़कियां स्टेज पर आई और वो इतना खूबसूरत डांस करने लगी कि मेरी तो नजरें उनसे हट ही नहीं पा रही थी। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी सी जलन हो रही थी। सारे बॉयज उन्हीं डांसर्स को देख रहे थे और हमेशा की तरह मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अपना हॉट डांस खत्म करके वो लड़कियां मेरी तरफ आई और अचानक उन्होंने मुझे उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज सिस्टर्स एलेक्स एंड सूजी वुड। हम यहाँ पर रोज परफॉर्म करते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ हमने पहली बार देखा है। हम ट्वर्किंग चैंपियनशिप के लिए एक थर्ड पार्टिसिपेंट ढूंढ रहे हैं। यू लुक कूल, व्हाई डोंट यू ट्राई इट? I was so delighted कि मैंने उन्हें अपने कुछ मूव्स दिखाए, लेकिन उन्हें देखकर वो दोनों तो क्या बारटेंडर भी हंसने लगा। ओह माय गॉड, स्टॉप! हम समझ गए। हमें बेसिक से शुरू करना होगा। वैसे भी कोई और कैंडिडेट्स भी तो नहीं है। अगले दिन मैं डांस स्टूडियो पहुंची। सूजी और एलेक्स काफी पेशेंट टीचर्स थे। एक दो बार सीखने पर ही मैं अपनी बूटी शेक कर पा रही थी। धीरे धीरे मैं बेहतर हो गई, लेकिन अब इस नई हॉबी की वजह से मैं घर पर और कम टाइम बिताने लगी। बस इसीलिए मॉम ने मुझसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं एक ड्रामा स्कूल में जाती हूँ। मेरी मॉम एक्चुअली एक बैले टीचर थी और इसलिए वो मेरी नई हॉबी बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करती। सिर्फ एक महीने में ही मैं पहली बार नाइट क्लब में परफॉर्म करने के लिए तैयार थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे कहाँ डांस करना है तो मेरा इरादा बदलने लगा। मेरा कॉस्ट्यूम बहुत छोटा था और टाइट भी, बट द गर्ल्स दे क्विकली कन्विंस्ड मी। इन कपड़ों में सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तुम इसीलिए तो हमारे पास आई थी। वुड सिस्टर्स बिल्कुल सही थी। जब मैं स्टेज पर आई तो सारे लड़कों के होश उड़ गए। मैं पहली बार स्पॉटलाइट में थी एंड इट फेल्ट डैम गुड। लेकिन अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़कर ऑडियंस के बीच मुझे गिरा दिया। हाउ रूड! फैंस ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? मैं गुस्से में थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और जिसने मेरा पैर खींचा मैं उसे अच्छा खासा सुनाने वाली थी, बट इंस्टेड ऑफ सम गाय आई सॉ माय मॉम। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मॉम मुझे अपने दोस्तों के पास से दूर ले गई और कहने लगी, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली को नीचा दिखाना चाहती हो? मैं उनकी डांट सुनते सुनते थक गई थी। मैंने उनके पास हल्के से मुस्कुराकर देखा और बोला, मुझे आपके बोरिंग बैले से ज्यादा ट्वर्किंग पसंद है। किसी वजह से मेरी मॉम को ये सुनकर काफी हर्ट हुआ। ऐसी बेवकूफ लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। मेरे घर पहुंचने से पहले अपना सारा सामान लेकर निकल जाना। ओह माय गॉड, व्हाई सो हार्श? अगर मैं एक बार उनका बर्थडे भूल गई और नाइट क्लब में जाकर डांस करने लगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्या इसके लिए कोई अपने बच्चों को घर से बाहर निकालता है? मैं भी मॉम से गुस्सा हो गई, इसलिए मैंने अपनी चीजें पैक की और एक हॉस्टल में जाकर रहने लगी। आई हैड नोवेयर एल्स टू गो। मैं अपने डैड के पास भी नहीं जाना चाहती थी। मेरे पास इतनी तो सेविंग्स थी कि मैं महीने भर हॉस्टल में आराम से रह सकती थी। इस दौरान मैं अपने टीचर से बेहतर ट्वर्किंग करने लगी। एलेक्स ने भी ये नोटिस किया और उसने मुझे सेंटर में खड़ा कर दिया। अब सारा परफॉर्मेंस मेरी ट्वर्किंग पर डिपेंड करता था। तो इसका मतलब ये था कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरी टीम नेशनल कंपटीशन के लिए चुनी जाए। आखिरकार परफॉर्मेंस का दिन आ गया। मैं काफी डरी हुई थी और कर्टन्स के पीछे से हमारे कंपेटिटर्स को देख रही थी। मुझे सचमुच कहना होगा, वो लड़कियां कमाल कर रही थी। उन्होंने कोच को स्टेज पर बुलाया और ऑडियंस ने तालियों से उनका स्वागत किया। आई वॉज सो शॉक्ड कि मेरी हाथ से वाटर बॉटल छूट गई। दैट वॉज माई मॉम। मैं परफॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई और वहाँ से निकल गई। हाउ कुड इट बी? मेरी मॉम, एक बैले स्टार, अचानक से एक ऐसे डांस में कैसे इंटरेस्टेड हो गई और इसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की बेटी को घर से निकाल दिया। हॉस्टल पहुंचकर मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे पड़ोसी मेरे रोने धोने से डिस्टर्ब हो रहे थे और उसके बाद किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। आई एम सो सॉरी, आई विल ट्राई टू कीप इट डाउन। एक लड़का अंदर आया और मेरे पास बैठकर मेरे कंधों पर पैट करने लगा। हे, आई एम फिल, द बारटेंडर। पहचाना मुझे? आई लाइक द वे यू डांस। मैंने अपने आंसू पोंछे। कोई तो था जिसे मेरा डांस अच्छा लगता था। फिल ने मुझे अपना फोन दिखाया। उसमें एक वीडियो था जहाँ मैं ट्वर्किंग नहीं कर रही थी। मैं बस एक इडियट की तरह अपनी कमर और हाथ हिला रही थी। ये वीडियो तब लिया गया था जब मैं वुड सिस्टर से नहीं मिली थी। मैं जोर से हंसी और फिल को उसका फोन वापस देने ही वाली थी कि तभी स्क्रीन पर मुझे एक अनोखी चीज दिखाई दी। मेरे दोस्त मेरे पीछे ही खड़े थे। एलेक्स मेरी ओर इशारा कर रही थी। मैंने फिल से पूछा, क्या तुम्हें उन दोनों का डांस पसंद है? ये अक्सर तुम्हारे बार में परफॉर्म करती है। लेकिन उसने कहा कि ऐसे डांस हमारे बार में पॉपुलर नहीं थे और मैंने उन्हें पहली बार उसी दिन देखा था। ये वो दिन था जब उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया था। काफी अजीब बात थी। आखिर एलेक्स और सूजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? फिल के साथ समय बिताना काफी मजेदार था और मैं अपने सस्पिशंस के बारे में बिल्कुल भूल गई।
वो दूसरे स्टेट से आया था। पहले वो एक अपार्टमेंट में रहता था और बस अभी अभी इस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। हमने नंबर्स एक्सचेंज किए। मैं आज की सारी बातों को याद कर करके रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह मैं डांस स्टूडियो पहुंची और कल परफॉर्म ना करने के लिए लड़कियों से माफी मांगी, लेकिन वो दोनों काफी गुस्से में थी। एलेक्स ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिखाया जिस पर लिखा था कि हम फाइनल में जा सकते हैं। हम तुम्हारे बिना जीत गए तो तुम्हें रिप्लेस करना काफी आसान है। एलेक्स ने किसी की तरफ इशारा किया। जब मैंने वहाँ देखा तो मैं बिल्कुल सरप्राइज थी। वो एक औरत थी जो उम्र में हमसे काफी बड़ी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुझे अपनी टीम से बाहर निकाला और ये भी बोला कि मुझे उन्हें फीस देनी होगी क्योंकि उन्होंने मुझे डांस सिखाया था। बट व्हाई? आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। या श्योर, हम इतनी बेकार डांसर को फ्री में क्यों सिखाएंगे? और बस इस तरह हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। अब मुझे उन बहनों को पैसे देने थे। फिल ने मुझे कुछ पैसे उधार दे दिए। अब मैं हॉस्टल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैंने अपने डैड के साथ रहने का फैसला किया। डैड वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। उन्होंने मुझे एक डिलिशियस डिनर खिलाया और रहने के लिए एक रूम दी। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट अंटिल आई स्टार्टेड अनपैकिंग। मैंने एक ड्रॉअर में सूजी और एलेक्स की फोटो देखी और मैं ये देखकर काफी सरप्राइज थी। क्या ये मेरा पीछा कर रही हैं? मैं दौड़ते हुए डैड के पास पहुंची और देखा कि वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे अपनी फियांसे से मिलवाना चाहते हैं। वो अभी अभी घर लौटी है। हनी, आर यू कमिंग? एक औरत पैकेजेस के साथ अंदर आई। डैड के कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे पहचान लिया। किट, ये है लिंडा वुड। मेरे डैड मेरी फ्रेंड्स की मॉम को डेट कर रहे थे, इसलिए उन लड़कियों को इतनी जल्दी मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई थी और शायद इसी वजह से उनकी फोटो इस घर में थी। बार में हमारी मीटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं थी। देयर वाज नो वे। लेकिन उनकी फैमिली ये सब क्यों कर रही थी? मैंने इसका पता लगाने का फैसला किया। मैंने अपना सूटकेस दोबारा पैक किया और हॉस्टल चली गई। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया से पता लगाया कि इन तीनों की अगली परफॉर्मेंस कब है। आई गॉट वेरी लकी। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम पैंथर्स रख लिया था और आज रात उनका एक शो होने वाला था उसी क्लब में जहां हम पहली बार मिले थे। मैं वहां गई और फिल से मिली जो अपनी शिफ्ट की तैयारी कर रहा था। आई आस्क्ड हिम फॉर अ फेवर। क्या आज रात मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ? आई रियली नीड टू फाइंड आउट समथिंग और मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। पहले तो फिल ने मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार वो मान गया। मैंने अपना मेकअप धोया, नकली मूछें लगाई और अपने बालों को एक बेसबॉल कैप के नीचे छिपा लिया और लड़कों जैसे कपड़े पहन लिए। उस रात बार के पीछे केट नहीं बल्कि कर्ट नाम का एक क्यूट सा लड़का था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही पैंथर्स वहाँ पर आए और अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। डांस के बाद हमेशा की तरह एलेक्स और सूजन बार के पास आए। मैं उनके लिए कॉकटेल्स बनाते हुए उनकी सारी बातें सुन रही थी। But the sisters didn't talk about anything important. मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अपनी मूंछों के साथ खेलते हुए उन लड़कियों से फ्लर्ट करने लगी। जब वो मेरी कॉम्प्लीमेंट सुनकर खुश हो गई तो मैंने उनसे पूछा, अरे वो तीसरी मेंबर कहाँ है? That ugly blonde girl? उन सिस्टर्स को मुझ पर भरोसा हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक एक करके मुझे सारी कहानी बताई और तब मुझे पता चला कि हमारी मॉम्स कोरियोग्राफी कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। वो दोनों एक ही लड़के से प्यार भी करती थी। ग्रेजुएशन के बाद मेरी मॉम ने बैले चूज किया और लिंडा वुड ने मॉडर्न डांस चुना। वो लड़का कोई और नहीं बट मेरे डैड थे। उन्होंने मेरी मॉम से शादी कर ली। हालांकि कुछ सालों बाद वो दोबारा लिंडा से मिले और उसके लिए उन्होंने मेरी मॉम को डिवोर्स दे दिया। लेकिन मिसेस वुड के लिए इतना काफी नहीं था। उसने अपनी बेटियों को मेरे पीछे भेजा। वो मेरी मॉम की आखिरी सपोर्ट सिस्टम तोड़ना चाहती थी और लगभग वो कामयाब भी हो चुकी थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अभी के अभी उन्हें अपना चेहरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और एलेक्स के कपड़ों पर कॉकटेल गिरा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये कोई एक्सीडेंट था। वो काफी नाराज हो गई और वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने आराम से अपनी शिफ्ट पूरी की और हॉस्टल वापस आ गई। अब मैं समझ गई थी कि उस ट्वर्किंग कंपटीशन में मेरी मॉम ने नए डांसर्स क्यों ट्रेन किए। उन्होंने मुझे क्लब में अपनी दुश्मन की बेटियों के साथ डांस करते हुए देखा और तब से वो लिंडा वुड को हराना चाहती थी, ये साबित करने के लिए कि वो अपनी ओपोनेंट से बेहतर थी। आई एक्चुअली फेल्ट वेरी सॉरी फॉर माई मदर। मैंने फिल को सब कुछ बता दिया। हम सारी रात उनकी मदद करने के तरीके सोचते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान रेडी था और मैं अपनी मॉम के घर चली गई। मॉम मुझे देखकर थोड़ी निराश थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं सब कुछ जानती हूँ तब वो थोड़ा शांत हो गई, स्पेशली आफ्टर माई प्रॉमिस। अब मैं नाइट क्लब्स में ट्वर्क बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। हम फिल की कार में बैठे और उसकी स्टेट के लिए निकले। वहाँ फाइनल के लिए टीम्स चुनी जा रही थी। उसके स्टेट में ट्वर्किंग इतना पॉपुलर नहीं था। ओनली अ फ्यू टीम्स परफॉर्म्ड इट एंड इवन दे वरंट वेरी ग्रेट। हमने कुछ ही मूव्स दिखाए और जूरी ने तुरंत हमें चूज कर लिया। इट वॉज टू इजी, लेकिन मुझे पता था
कि फाइनल इतना आसान नहीं होगा। सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग रिस्की। कंपटीशन के रूल्स के अनुसार टीम में 3 लोगों की जरूरत थी, लेकिन कौन क्या करेगा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम वही करेंगे जो हमें आता है। एंड फाइनली दैट मोमेंट केम। पैंथर्स ने बहुत अच्छा डांस किया। मेरी मॉम थोड़ी नर्वस हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट थी। लेट्स गो, उन्हें हराने का टाइम आ गया है। हमारे सारे कंपेटिटर्स हमें देखते रह गए। मैंने ट्वर्क किया, मॉम मेरे बगल में पॉइंटेड शूज पहनकर बैले कर रही थी और फिर उसने ड्रम स्टिक्स और बॉटल्स के साथ म्यूजिक बजाया। वो अक्सर बार में लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता था। सभी को हमारा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया और जूरी ने हमें कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया। वुड्स फैमिली टॉप 3 तक भी नहीं पहुँचे। अवार्ड सेरेमनी के दौरान वो हमारी तरफ गुस्से से देख रहे थे और मैंने भी उन्हें एक इशारा कर दिया। मुझे यकीन था कि मेरी मॉम पेडेस्टल पर खड़ी होकर बहुत खुश हो जाएंगी, बट फॉर सम रीजन शी डिडंट लुक हैप्पी। बाहर जाते समय मैंने उनसे पूछा कि आप खुश क्यों नहीं हो, तो उन्होंने मेरे गालों को छूते हुए बोला, आखिरकार लिंडा जीत गई, तुम्हारे डैड उसी के साथ है। लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोच रही थी। कॉन्टेस्ट से हमें बहुत पैसे मिले थे। मैंने अपनी स्टेप सिस्टर्स के सारे पैसे वापस दे दिए और हमारे घर के पास एक डांस स्टूडियो रेंट पर ले लिया। वहाँ हमने लड़कियों को डांस सिखाना शुरू कर दिया। मैं ट्वर्किंग सिखाती थी और मॉम बैले। हमारी लड़ाई खत्म हो गई और हम एक साथ काफी समय बिताने लगे। मेरी पर्सनल लाइफ भी काफी बेहतर हो गई थी। अब मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए क्लब्स में जाने की जरूरत नहीं थी। After all, Phil and I had become a couple. मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया कि अब से मैं सिर्फ जिम और कॉम्पिटिशन्स में ट्वर्क करूंगी। लेकिन एक दिन मेरे डैड हमारे घर आ गए। वो अपनी चीजें लेकर दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मुझे उनके लिए बुरा लगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने डैड की बात सुननी चाहिए या उन्हें वापस अपनी सेकंड फैमिली के पास भेज देना चाहिए? What do you think I should do?